ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 8वां अध्याय। आज के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित की कैसे रक्षा करते हैं और कुंती जो उनकी बुआ है वह उन्हें क्या कहकर संबोधित करती है और युधिष्ठिर का शोक किस प्रकार दूर होता है, सूत जी शौनक जी को बताते हैं। इसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ गंगा तट पर जाते हैं और जो मृत्यु के घाट उतर चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वहां पर उनको जल अर्पण करते हैं और जो शोक से व्याकुल हो रहे हैं वह है धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, गांधारी, कुंती और द्रौपदी। वहां पर यह रोते हैं, उन्हें बहुत ही दुख है जो घटना वहां पर हो चुकी है। फिर भगवान श्री कृष्ण अनेकों इतिहास का वर्णन करते हुए यह बात उन्हें समझाते हैं कि मौत तो निश्चित है, मौत एक दिन आनी ही आनी है, मौत को कोई रोक नहीं सकता, सबका काल आना है और यह काल सबके सर पर नाच रहा है। परंतु जो लोग अधर्मी है वह इस बात को नहीं पहचानते, वह नहीं जानते इस बात को, तो वह उन्हें इस प्रकार कहकर समझा देते हैं। इसके बाद वह युधिष्ठिर को उनका राज्य पुनः वापस दिलाते हैं जो कि छीन लिया गया था। उन्होंने वहां पर 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। इसके पश्चात वह वहां से जाने की तैयारी करते हैं और पांडवों और बुआ आदि से आज्ञा लेते हैं कि हमें जाने की अनुमति दें। तब वह उद्धव के साथ तैयार होते हैं जाने के लिए, रथ पर सवार होते हैं और उसी समय वह देखते हैं उत्तरा राजा विराट की पुत्री थी जिसका विवाह अर्जुन के साथ पहले करने का निश्चय किया गया था, परंतु अर्जुन की शिष्या होने के कारण उन्होंने इनकार कर दिया था, जिस कारण से कुछ समय व्यतीत हुआ और उसके बाद उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से कर दिया गया। वही उत्तरा जब वह गर्भ से थी, पेट से थी, वह भागती हुई श्री कृष्ण की ओर दौड़ी चली आ रही है जब श्री कृष्ण भगवान रथ पर विराजमान है। उत्तरा बहुत ही भय से है। जब वह श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करती है तब उसका भय थोड़ा सा कम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वह उनको कहती है कि मैं संकट में हूं, मेरे प्राण संकट में है, मेरा गर्भ संकट में है, कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिए। वह कहती है कि 5 लोहे के बाण जो कि मेरे पीछे आ रहे हैं वह आग से दहक रहे हैं, वह मुझे जलाकर, मेरे गर्भ को जलाकर भस्म कर देंगे। कृपया करके आप मेरे गर्भ की ही रक्षा कर लीजिए, चाहे मेरे प्राण चले जाए परंतु मेरा गर्भ न जाए। भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में सोचते हैं और वह कहते हैं कि अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। वह पांडवों के वंश को मिटाना चाहता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी स्वामी हैं, उनका स्वरूप अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है। तब वह सुदर्शन चक्र का जो उनका निज अस्त्र है उसका प्रयोग करते हैं और वहां पर उसके गर्भ की ओर एक कवच प्रकट कर देते हैं जिससे उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो जाती है। ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली है कि इस संसार में तो ऐसा कोई शस्त्र अस्त्र है नहीं जो उसका सामना कर सके, परंतु भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र आया है, तो श्री कृष्ण भगवान के तो सामने आकर ही वह शस्त्र ठंडा पड़ गया था। कुंती जो कि अब श्री कृष्ण भगवान से वार्तालाप कर रही हैं, वह उन्हें कहती हैं, हे नंद गोपाल, हे नंद गोप, हे देवकी नंदन, वासुदेव श्री कृष्ण आपका स्वरूप अनंत है, आपकी शक्ति अनंत है, आप सर्वशक्तिमान त्रिलोकी स्वामी हैं। आपने जो हम पर कृपा की है वह भी बहुत बड़ी बात है। हम तो उस कृपा के काबिल नहीं हैं, परंतु फिर भी आपने हम पर कृपा की। जैसे आपने दुष्ट कंस का संहार करके अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कंस की जेल से छुड़ाया, कई दुष्टों का संहार किया, कई राक्षसों का संहार किया, वनवास की जो विपत्तियां हैं उनसे भी हमें आपने बचाया। आप दीन दयालु हैं, कृपालु हैं। जब तक आप इस धरती पर हैं धन गेहूं सब कुछ बहुत है, परंतु आपके जाने के बाद इनमें से कुछ भी नहीं है। आपके जाने के पश्चात तो क्या ये धरती रह पाएगी?
क्या ये फल फूल वनस्पति पशु पक्षी जीव ये आपके बिना रह पाएंगे? जो आपके दर्शन है, आपके दर्शन से ही मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। वह दर्शन ना होने पर आपके भक्तों को क्या होगा? भगवान कृपा करके आप इस बारे में सोचिए। मनुष्य के जीवन में विपत्तियों का आना आवश्यक है। जब तक ये विपत्तियां आती रहती हैं तब तक हमें आपका साक्षात दर्शन होता रहता है, क्योंकि भगवान को भी मनुष्य तभी याद करता है जब उसके पास समस्या हो। अन्यथा यदि वह खुश है, किसी संसारिक कार्य में लगा हुआ है, तो वह उसी में लगा रहेगा, भगवान को उतना याद नहीं करेगा। परंतु जब उसके जीवन में दुख आता है तब वो यूं हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए विपत्तियों का आना भी आवश्यक है। कुंती माता वहां पर यह बतलाती हैं। भगवान, जब आप मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपको ना तो कोई प्रिय लगता है ना कोई अप्रिय। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़ी तब यशोदा माता आपसे गुस्सा हो गई थी। अब यशोदा माता डंडा लेकर आपके पीछे भागी और आप आगे आगे भाग रहे हैं। वह त्रिलोकी स्वामी जिनको कोई भय ही नहीं है, जिनसे डर भी डरता है, वह यशोदा मैया के डर से, डंडे के डर से आगे की ओर भाग रहे हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। अब यशोदा मैया एक रस्सी लेकर उन्हें बांधने का प्रयास करती हैं। तब उनकी आंखों से अश्रु छलक उठते हैं। वो अश्रु उनके कपोलों पर पड़ते हैं। इतना सुंदर मुख, इतना सुंदर शरीर, सांवले शरीर के ऊपर जब उनके आंसू कपोलों के ऊपर छलकते हैं तब वह बहुत ही सुशोभित हो रहे होते हैं। यह तो आपकी लीला है भगवान, नहीं तो इस संसार में तो क्या इस त्रिलोक के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो आपसे ऊपर हो। आपके द्वारा की गई ये लीलाएं ये इसलिए ही की जाती हैं कि जिन मनुष्यों के पास धन ऐश्वर्य होने के कारण वह आपको याद नहीं करते, परंतु निर्धन के तो आप धन हैं, तो वह आपकी लीलाओं और आपके गुणगान का स्मरण करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। आप वैसे तो अजन्मे हैं, आपका ना कोई जन्म है ना कोई आपका मरण है, परंतु फिर भी आपने जन्म क्यों लिया इसके लिए लोग क्या क्या बतलाते हैं। वह कुंती उन श्री कृष्ण भगवान को कहती हैं। वह कहती हैं कि यदुवंश का विस्तार करने के लिए, उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए आपने यदुकुल के अंदर जन्म लिया। कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि वासुदेव और देवकी के गर्भ से आपने इसलिए जन्म लिया क्योंकि वह अपने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी नाम के व्यक्ति थे और उन्होंने आपसे यह वरदान मांगा था। इस कारण से उन्होंने इस जन्म में उनके पुत्र बन के अवतार ग्रहण किया। कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि धरती पर जो दैत्य है, दानव है, अधर्म है, वह बहुत बढ़ गया था। इस कारण से आपने पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए जन्म लिया। कुछ लोग, कुछ महात्मा यूं भी कहते हैं कि जो आज के युग के लोग हैं उनकी जो कामनाएं हैं वह कभी खत्म नहीं होती। वह अज्ञान में पड़े हुए हैं। जिस प्रकार ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, उनकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है। तो आपने उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ लीलाएं करके, उनके लीलाओं का गुणगान सुना के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाई है। इसलिए आपने जन्म ग्रहण किया। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में जाकर प्रवाहित होती है, ऐसे ही मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बुद्धि सिर्फ एक ही दिशा, आपकी भक्ति में। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती को मंद मंद मुस्कुराकर, उनके मंद मंद मुस्कुराहट का भी क्या राज है, जो देखे वो तो अपने होश खो बैठे। तो वह मंद मंद मुस्कुराकर कुंती को कहते हैं अच्छा ठीक है, और फिर वह हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं रथ द्वारा उद्धव जी के साथ। अब युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर उन्हें रोक लेते हैं और अपने शोक के बारे में बताते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं। यह शरीर जो कुत्तों और सियार का आहार है, खाना है, मैंने इस शरीर के लिए न जाने कितनों का ही वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उन्हें काफी सारे उदाहरण देते हैं कि यह कोई अधर्म नहीं है। धर्म के लिए किए गए युद्ध में जो हत्या होती है उनका पाप नहीं लगता, परंतु जो राजा युधिष्ठिर हैं वह इस बात को नहीं मानते।
वह कहते हैं कि मैंने बहुत ही गलत कार्य किया है, पता नहीं कितनी माताओं के पुत्र या कितनी स्त्रियों को विधवा कर दिया है, मेरे कारण वह रोती होंगी, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है, मैं तो कितने ही अयज्ञ क्यों नहीं कर दूं, पर मेरे पाप का शमन तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार वह रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा है। जिस प्रकार कीचड़ कीचड़ को नहीं धो सकता, जिस प्रकार शराब से शराब नहीं मिटाई जा सकती, उसी प्रकार बुरे कर्म से बुरे कर्म नहीं मिटते। और बहुत से यज्ञों के द्वारा मेरे भी पापों का मिटना असंभव सा प्रतीत होता है। सिर्फ एक प्राण हरने के प्रायश्चित का भी करना, एक प्राण हरना और उसके बाद उसके प्रायश्चित की सोचना, उसका प्रायश्चित भी असंभव पड़ता है। परंतु यह तो उस समय की बात है। आज के समय में तो आपने जितने भी पाप किए हों, आपके पूर्व जन्म के करोड़ों से करोड़ों पाप ही क्यों ना हो, जब वो पुण्य आपके हल्के से भी हो और वो उदय हो जाए, तब आपको भागवत की प्राप्ति होती है। यह भागवत की प्राप्ति होते ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन में फिर दुख नहीं आते, आपके जीवन में विपत्तियां आती हैं, लेकिन वह जिनसे आपको केवल बुद्धि पर असर पड़ता है, जिसके द्वारा आप भगवान को याद करते हैं, भगवान का आपको दर्शन होता है, लेकिन उनसे आपको कोई हानि नहीं होती। ऐसे ही यदि जो भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की लीला गुणगाओं और उनका स्मरण करते रहते हैं, भागवत का नित्य प्रतिदिन सेवन करते रहते हैं, उनके जीवन में दुख नहीं आता। वह इस संसार रूपी सागर से एक नौका में बैठकर, जो भागवत की नौका है, पार चले जाते हैं, वह उनके धाम को चले जाते हैं। और जो व्यक्ति कुछ ज्यादा ही मन भाव भक्ति भगवान श्री कृष्ण में लगा दे, तो भगवान श्री कृष्ण तो इतने दीन दयालु हैं कि वह अपना वैकुंठ धाम का स्वामी तक उसे बना देते हैं। यह भागवत की शक्ति है।